तो मैं हूँ अभी हिमाचल के काफ़ी रिमोट से विलेज ज़माला में, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की तीर्थन वैली में पड़ता है। यहाँ मौसम हर पल अपना रंग बदलता है, कभी बारिश, कभी धूप और कभी बादल। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती है। सच कहूँ, यहाँ आकर एक अलग ही एहसास महसूस हो रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ताज़ी हवा और नेचर का ऐसा पीसफुल व्यू जिसे कहना अपने आप में ही काफ़ी छोटा फील होगा। अगले कुछ दिन मैं इसी गांव में रुकने वाला हूं और यहाँ की लोकल लाइफ, विलेज और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने वाला हूं। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। तो ये है मेरा स्टे, जहाँ मैं कुछ दिनों के लिए रुकने वाला हूँ। और यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि बस उन्हें देखते रहने का ही मन करता है। हर तरफ सिर्फ पहाड़, बादल और एक अलग ही सुकून। आप भी शायद इस वक्त वही फील कर पा रहे होंगे जो मैं उस वक्त कर पा रहा हूँ। और वैसे भी इतने हसीन नज़ारों के बीच में अगर एक कप चाय मिल जाए तो बात बन जाए। मस्त एकदम। तो हमारे होम स्टे के बिल्कुल सामने ही था ये खूबसूरत सा मेडो, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। और जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो समझ गया आखिर क्यों। बस फिर क्या था, मैं भी उसी तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ ये जगह और भी खूबसूरत लगने लगी और वहाँ पहुँचकर चुपचाप जाकर एक पत्थर पर बैठ गया और सामने उस पहाड़ को ऐसे निहारता रहा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। कुछ देर मैडो में वक्त बिताने के बाद अब बारी थी जमाला की गलियों में थोड़ा सा घूमने की। वैसे तो जमाला एक छोटा सा विलेज है, लेकिन यहाँ हर घर का अपना ही नज़ारा है। ऐसे लगता है जैसे हर खिड़की के बाहर नेचर ने एक अलग ही पेंटिंग बना कर रखी हो। शायद इसी वजह से यहाँ की सादगी भी दिल को इतनी पसंद आती है। एक बात तो माननी पड़ेगी, मेन सिटी से इतना दूर होने के बाद भी यहाँ के घरों की बनावट देखकर मैं काफ़ी हैरान था। कार्टूनी स्टाइल में ये बने ये घर इतने खूबसूरत हैं कि हर घर किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा। एक पल के लिए ऐसा ज़रूर लगा जैसे किसी यूरोपियन माउंटेन विलेज में चल रहा हूँ। लेकिन सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ये नज़ारा अपने हिमाचल का था। हेलो। विलेज घूमते घूमते अब बारी थी हिमाचल के सबसे मशहूर लोकल फ्लेवर्स में से एक को टेस्ट करने की, सिड्डू। कहते हैं हिमाचल आकर अगर सिड्डू ना खाए तो सफ़र कुछ हद तक अधूरा रह जाता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि हिमाचल की परंपरा और मेहमान नवाजी का भी एक हिस्सा है। तो फिर हमने भी एक ऑर्डर किया सिड्डू। गरम गरम सिड्डू, ऊपर से देसी घी और सामने इतना सुकून भरा नज़ारा। पहले बाइट लेते ही समझ आ गया कि आखिर इतनी इसकी तारीफ़ क्यों होती है। दोस्तों, जैसे ही आप आएंगे जमाला विलेज में, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको साइन बोर्ड दिखेगा दनीज़ा कैफ़े में, और ये बच्चे वहीं से आ रहे हैं जहाँ पे हमने सिड्डू खाया था। तो रात को हम प्लान करते हैं अपने होम स्टे के सामने बॉन फायर करने का, और हिमाचली गानों में उसका अलग ही फील आ रहा है और हम मज़े कर रहे हैं, जो आपको वीडियो में दिख रहा है आगे। अगली सुबह जब मैं उठा तो अलार्म की आवाज़ नहीं, नेचर का साउंड था। चिड़ियों की चहचहाट थी,
हवा की आवाज़ थी और वो एक अलग ही फीलिंग थी जब सुबह इस तरह से हुई। फिर मैंने देखा कि कुछ शेफर्ड अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जा रहे हैं और सच में वो सीन ऐसे लग रहा था जैसे कोई मूवी चल रही हो, लेकिन ये सब रियल था, सामने आंखों के। मैं बस खड़ा होकर देख रहा था, कुछ देर के लिए कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया, बस मोमेंट को फील किया। फिर हम निकल पड़े फॉरेस्ट के वॉक के लिए। जैसे जैसे हम जंगल के अंदर गए सब कुछ बदल गया, रास्ते, हवा, आवाज़ें, सब। मैंने वहाँ बहुत सारे शॉट्स लिए और कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करा जो बस चल रहे थे कैमरे के साथ। जंगल के अंदर एक अलग साइलेंस थी, लेकिन वो साइलेंस भी खाली नहीं थी। नहीं नहीं मैं सोचे है ही नहीं, अभी तो मैं देख रहा हूँ बहुत बड़े है तो ऐसे ही बात करते करते हमारा प्लान बनता है क्यों ना शाम को सरची जाया जाए। तो दोस्तों अभी हम हैं सरची में, हिमाचल के तीर्थन वैली में बसा एक बहुत ही हिडन अनटच जेम। सरची तीर्थन वैली में एक बहुत शांत और खूबसूरत विलेज में से एक है। ये कोई बड़ा टाउन या मार्केट एरिया नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ इस विलेज की सिंप्लिसिटी और शांत वातावरण को देखने और महसूस करने के लिए आते हैं। यहाँ आकर पता चला यहाँ कुछ 400 अप्रोक्स घर हैं, जिसमें कुछ 2500 करीब लोग रहते हैं और सारे घर एक ही वैली साइड में बसे हुए हैं। और घरों की बात करें तो ज़्यादातर घर काटकुनी या हिमाचल स्टाइल में बने हुए हैं, जो कि पत्थर और लकड़ी से बने हैं। गांव के बीच में एक लोकल मंदिर भी है जो यहाँ के लोगों की बिलीफ और कल्चर को शो करता है। यहाँ सब कुछ सिंपल है और लोग भी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। जब हम इस गांव में आए तो सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग इस विलेज में आए थे। और मैंने इस विलेज में एक लोकल से बात करके पता चला कि ये गांव बहुत ही सुंदर है और लोग यहाँ काफ़ी दूर दूर से आते हैं।